पिछले शुक्रवार को मार्केट में बहुत ज्यादा चिंता थी। कमजोर मार्केट था। लोगों के बीच महोदय भय था। चिंता थी कि भैया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से बंद हो जाएगी। ईरान फिर जो है टोल वसूलने लगेगा। अमेरिका हार गया। ट्रंप की मट्टी पलीत हो गई। ट्रंप को नुकसान हो गया। ट्रंप हार गया। अमेरिका बर्बाद हो गया। अमेरिका ट्रैप हो गया। सो अगर लोग बाग पहले से ही प्रिपेयर्ड हैं हमारे देश के कि अमेरिका का बेड़ा गर्क होने वाला है, तो खबरें भी वैसी ही आएंगी सोशल मीडिया में, न्यूज फ्लो में। वो सिर्फ वही न्यूज दिखाते हैं जो आप देखना चाहते हैं। आज आप देख लीजिए, ग्रेट प्रोग्रेस हैज बीन मेड। ईरान भी आया। स्विट्जरलैंड में बात भी हो रही है। ईरान न्यूक्लियर हथियार बना नहीं रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल चुकी है। एवरीथिंग इज फॉलिंग ऑन प्लेस। सब चीजें ठीक हो रही हैं, लेकिन लोगों को समय से पहले डर इजाद करने की शौक है महोदय। अमेरिका की बर्बादी देखने का जुनून सर पे सवार है, तो वो खोज लेते हैं। एनीवेज, जो मार्केट में क्रैश आया महोदय, वो इसके कारण नहीं आया। और ये डन एंड डस्टेड है, हम निपट चुके हैं। चीजें और अच्छी होती चली जाएंगी। समस्या कहाँ है? समस्या कल थी आईटी के हवाले से। एक्सेंचर का क्रैश आया महोदय। एक्सेंचर का शेयर 20% गिर गया। अब महोदय, एक्सेंचर क्यों गिरा? एक्सेंचर सिर्फ इसलिए गिरा क्योंकि इनकी खुद की कमी है महोदय। अगेन वो नैरेटिव प्रॉब्लम है। इन्होंने खुद ने कहा था, एक्सेंचर ने, किसी ने इनसे मांगा नहीं था। एक्सेंचर ने खुद ने कहा था कि हमारा रेवेन्यू गाइडेंस 3 से 5% है। ये उनका रेवेन्यू गाइडेंस था। अब इन्होंने उसको रिवाइज किया। रिवाइज क्या किया? 3 to 4% कर दिया। बस इतना सा चेंज है महोदय। अपर बैंड को थोड़ा सा नीचे खिसका दिया। न्यू बुकिंग में डिक्लाइन है। कितना डिक्लाइन है? -3% का। शेयर कितना टूट गया? -20%। अब एक्सेंचर की सीईओ आके, उनका नाम है जूली स्वीट। स्वीट नाम की है वो, लेकिन उनके कर्म खराब हैं। अब मीडिया में आके बोलती हैं कि साहब हम तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं एआई के लिए। एआई बहुत ग्रोथ देगा। एआई के कारण हमारा धंधा चमकेगा। ठीक है, मान ली बात। कोई नहीं सुनेगा लेकिन आपकी बातें। क्यों? क्योंकि आपने ये जो लिख दिया महोदय, ये नैरेटिव की प्रॉब्लम है। वाई यू डिड दिस? क्यों कहा किया आपने? व्हाट वाज द नीड फॉर दिस? क्यों आप जबरदस्ती आफत मोल लेने की आप में चुल्ल पड़ी हुई है? समस्या है वो। तो आईटी का भविष्य उज्जवल है। समस्या है इनका जो नैरेटिव है, उसमें समस्या है। दूसरा, जो दुनिया भर के निवेशक हैं वो ये इसी चीज से डरे हुए हैं। वो इसी से डरे हुए हैं कि इन आईटी कंपनियों का रेवेन्यू घटेगा और उनकी न्यू डील बुकिंग कम होगी। दैट्स आर हाइपोथेसिस। ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जब वह एक्सपेक्टेशन खरी उतरती दिखती है तो मार्केट ओवर रिएक्ट करता है। ये ठीक वैसे ही अगर कोई आपको बता दे कि आपके घर में भूत रहता है, तो आपको हर परछाई भूत दिखेगी। या आपको किसी ने बताया दिया कि आप जिस कमरे में लेटे हो, इस कमरे में किसी ने आत्महत्या की थी, तो आप रात में सो नहीं पाओगे उस कमरे में। आपको भी डर लगेगा, अरे यार इस कमरे में आत्महत्या हुई थी आज से 25 साल पहले। तो आपको भी डर लगेगा। वो समस्या है महोदय। एनीवेज, आईटी स्टॉक्स में चूंकि इनके कर्म खराब है, इसलिए अभी मैंने रिकमेंड किए थे, फिर गिर गए। कोई दिक्कत नहीं है महोदय, ये फिर ऊपर जाएंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल में आप लिक्विड केस में चले जाएं। आप फंसा मत रहिए।
आप लिक्विड केस में चले जाएं, रोजाना पैसा कमाएं। आप ट्रस्ट में चले जाएं, हर तिमाही पैसा कमाएं। फिर हम दोबारा खरीद लेंगे, दोबारा खरीद लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें ट्रैप नहीं होना है, खास तौर पे आईटी स्टॉक्स में बिल्कुल भी। ये जो मैं आपसे बोल रहा था कि ये मैडम कितनी भी अच्छी बात है कह ले महोदय, देखिए नाम है जूली स्वीट, नाम है मैडम का, नाम बना रहे हैं स्वीट, लेकिन काम खराब है। ये तो भाई साहब अक्षम्य अपराध है। फिर भी जो है सो डेक्कन गोल्ड माइंस का शेयर चढ़ा हुआ है महोदय। जोनागिरी की गोल्ड माइंस में काफी अच्छी माइनिंग हो रही है, और आंध्र प्रदेश देश का सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसर बन सकता है। लेकिन मैं डेक्कन गोल्ड माइंस अब रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, निचले लेवल से मैं कवर करता हूँ, रिकमेंड मैंने किया नहीं है, ना करने का इरादा है, चला हुआ शेयर है। लेकिन ये अच्छा है कि जोनागिरी माइंस से जो डेक्कन गोल्ड माइंस गोल्ड की डिस्कवरी में लगी हुई है, रिफाइनिंग में लगी हुई है, वो काम 10 वर्षों की तपस्या के बाद अब फाइनली सफल हो रहा है। मॉनसून डिले हो रहा है, थोड़ा बहुत चल रहा है महोदय, लेकिन समस्या है, देश भर में समस्या है। मुझे उम्मीद है हो जाए बारिश, भाई साहब बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे देश की, कि अगर मॉनसून नहीं हुआ तो हमारे स्टॉक्स की डीरेटिंग फर्दर होगी। तो हमारे मार्केट को रियल डेंजर है ये मॉनसून का डिले होना। अगले 10 दिनों में अगर मॉनसून नहीं आया सेंट्रल इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, देन वी आर इन ए सीरियस ट्रबल। तो इसके प्रति आप जागरूक रहें, ऐसा मेरा निवेदन है। दूसरा महोदय, सेबी को साधुवाद, फाइनली उन्होंने क्रांतिकारी रिफॉर्म करते हुए ओपन मार्केट में बायबैक को चालू कर दिया। ये मैं आपकी सेवा में डिस्कस कर चुका हूं। देर आए दुरुस्त आए, गलती अपनी सुधार रहे हैं, बहुत अच्छा। पहले कर देते और अच्छा होता, लेकिन अब बायबैक आएंगे, और इन बायबैक का अब रियल बेनिफिट इन्वेस्टर्स को मिलेगा। पहले बायबैक आते थे टेंडर रूट के जरिए, पैसा बर्बाद हो जाता था, किसी को कोई फायदा नहीं होता था। पता नहीं महोदय, आज चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार फले। आर रेगुलेटर्स, आर गवर्नमेंट, आर बिग ऑफिसर्स वांट टू क्रिएट दैट वर्ल्ड, लेकिन वो संभव नहीं है। मैं यूएस मार्केट को ट्रैक करता हूं, मैं ग्लोबल मार्केट को ट्रैक करता हूं महोदय। एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दिस, ये चीजें संभव नहीं है। ये आइडियल वर्ल्ड, जिस दुनिया में सब अमीर हो जाएं, एक ऐसी दुनिया बन जाए जिसमें सब अरबपति खरबपति हो, नहीं संभव है। इफ यू विश टू क्रिएट इट, आप सबको गरीब बना देंगे। समझे, बहुत अच्छा। नहीं तो इकोनॉमिक्स समझा देती है, आज इकोनॉमिक्स ने सेबी को समझा दिया। एफपीआई लौट के आएंगे ऐसा कहा जा रहा है महोदय, एफपीआई लौट के आ भी सकते हैं, बट मॉनसून है और भारत सरकार के द्वारा टैक्स की कटौती का इंतजार है, वो हो जाए तो ये लौट के आएंगे, अदरवाइज देयर इज अ प्रॉब्लम। मॉनसून सीरियस प्रॉब्लम है जिस पर हमने नजर रखना है। अब एसबीआई कहती है महोदय कि हम वैल्यूएशन डिजर्व करते हैं। मेरा प्रॉब्लम है कि भैया भारत के सेबी चीफ को एसबीआई चीफ को ये कहना क्यों पड़ रहा है कि वी डिजर्व बेटर वैल्यूएशन, हमारे शेयर के दाम और चढ़ने चाहिए। व्हाई डू यू नीड टू कम आउट एंड से सो? मार्केट कॉलिंग है भाई, आप खरीदो माल, एलआईसी खरीदे माल। इन बातों से कुछ नहीं होता कि भारतीय इकोनॉमी बहुत अच्छी है, तुम साले बेवकूफ हो जो हमारे शेयर नहीं खरीद रहे हो। तरतीब उल्टी है जनाब। अगर आपके शेयर नहीं चढ़ रहे हैं तो महोदय आईने को दोष देने में कोई फायदा नहीं है। उम्र भर उम्र भर उम्र भर यही भूल करता रहा, उम्र भर यही भूल करता रहा। धूल चेहरे पर थी, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। ये आईना साफ कर रहे हैं, करते रहो भाई साहब। मोदी जी को इन्होंने ही बरगलाया है, जिसके कारण शेयर मार्केट का स्ट्रक्चर खराब हो गया।
भारत सरकार ये जो कदम उठा रही है महोदय, इसकी मैं जितनी प्रशंसा करूं उतना कम है, और मेरी मांग उस पर अमल हो रहा है। इतना प्यारा काम है महोदय, इतना प्यारा काम है, आप देखोगे आपका दिल खुश हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि वो 25%, 25% ग्रांट देगी। ये ग्रांट आएगी आपका जो शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत बनाने में, उसको सुधारने का प्रोजेक्ट बनेगा, उसमें सरकार ग्रांट देगी, मतलब कोई लोन नहीं, कोई ब्याज नहीं, बशर्ते 75% जो पैसा है वो आप मार्केट से उठाओ, बॉन्ड से उठाओ, वो आप बैंक लोन्स से उठाओ। दैट्स व्हाट आई हैव बीन रिक्वेस्टिंग देम ऑलवेज। क्यों आप ये 25% टैक्स पेयर का पैसा, आई एम ओके इफ यू आर गिविंग दिस एज ए ग्रांट, आई एम फाइन, आप दे दो ग्रांट के रूप में। लेकिन अभी तो भाई साहब 100% टैक्स पेयर को लूट रहे हो आप, पैसा करप्शन हो जाता है, नेता लोग, अभिनेता लोग, बाबू लोग खा जाते हैं। लेकिन जब 75% फंडिंग बैंक्स से आएगी, बॉन्ड्स से आएगी, देन हमारा जो सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हल्दी लगेगी ना फिटकरी, रंग भी हो जाएगा चोखा। यही मैं बोलता था एम बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट। सो वी आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन कि भैया टैक्स पेयर को मत लूटो। मैं क्या चाहता हूं, मैं शुभ चिंतक हूं मोदी सरकार का, मैं पहले से कहता हूं, अब कर दिया तो आज तारीफ ले लो आप। तो अगर हमारा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है तो उसका कारण ये नहीं है कि पैसा कम है। हमारा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर अगर खराब है तो उसका कारण यह है कि हमारी जो फंडिंग मैकेनिज्म है उसमें गड़बड़ी है, उसमें खामी है। आप टैक्स पेयर से पैसा मत लीजिए, आप टैक्स पेयर से टैक्स मत लीजिए, आप टैक्स पेयर से कहिए कि भैया तुम बॉन्ड में निवेश करो, और वो बॉन्ड म्यूनिसिपैलिटी में, आपकी नगर पालिका में, नगर परिषद की सड़कें बनाए, पार्क बनाए, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, बिल्डिंग बनाए, सब कुछ हो जाएगा। दैट्स हाउ। आपको जो लगता है ना कि वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिंगापुर में, मलेशिया में, कोरिया में, जापान में बढ़िया, चाइना में बहुत शानदार इन्वेस्टमेंट है, बहुत ज्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिकॉज वहां पर मार्केट लिंक्ड स्कीम्स हैं। हम वही कर रहे हैं। तो अब आप देख लीजिए अगले 5 सालों में, 10 सालों में हमारे देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है शहरों का, जो टूटा है, जर्जर है, बदनाम बदनाम है, बर्बाद है, वो सुधरता चला जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे हमारे शहरों को जोड़ने वाली सड़कें अच्छी हो गई। पहले सड़कें सरकार बनाती थी टैक्स पेयर के पैसे से, सड़कों में गड्ढे होते थे, सरकार सड़कें टूटती थी। अब चूंकि मार्केट लिंक्ड प्रोसेस हो गई, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर वाला स्ट्रक्चर आ गया, साथ में सरकार ने हाईवेज को ट्रस्ट में शिफ्ट कर दिया। तो अब आप देख लीजिए हाईवे बढ़िया बन गए देश में, शहर बन जाएंगे, हर शहर स्वर्ग बन जाएगा अगर इस स्कीम को भारत सरकार आगे लेकर जाती है। बिल्कुल, बहुत बहुत तारीफ करता हूं महोदय, इस तरह के सुधार हमने करते रहना चाहिए। दीज आर रियली रियली गुड रिफॉर्म्स। ओएनजीसी ने बहुत शानदार काम किया है। नाउ दे आर इंक्रीजिंगली इन रिफॉर्मिंग देमसेल्व्स। अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो गैस का उत्पादन बढ़ा रहे हैं। 7% गैस का उत्पादन बढ़ गया है। और कैसे बढ़ा, एग्जिस्टिंग जो ऑयल वेल्स हैं, एग्जिस्टिंग गैस के जो रिजर्व्स हैं, उनकी माइनिंग की जा रही है, उनको सुधारा जा रहा है। क्या इससे ओएनजीसी में निवेश करना चाहिए? जाहिर है नहीं, क्योंकि एनर्जी प्राइसेस डाउन हो रही हैं, सरकार का विंडफॉल टैक्स है, तो निवेश नहीं करना है। लेकिन ओएनजीसी की माली हालत सुधरेगी। और मेरा निवेदन है भारत सरकार से कि आप ऑयल एंड गैस सेक्टर केवल ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, वेदांता ऑयल एंड गैस के हवाले मत छोड़िए। आपने ऑयल एंड गैस सेक्टर खोलना है। जिस दिन एक्सॉन मोबिल भारत में आ गई, जिस दिन शेवरॉन, जिस दिन ब्रिटिश पेट्रोलियम, जिस दिन हेलिबर्टन भारत में आ गई, उस दिन भारत के हर घर के नीचे कच्चे तेल का कुआं होगा। भारत के हर घर के नीचे कच्चे तेल का कुआं होगा, अपने आप निकल आएगा भाव।
तो बहुत अच्छा। ओएमसी को लेकर लोग कह रहे हैं साहब कि ओएमसी खरीद लें, तो महोदय ध्यान दीजिए, ओएमसी पर 10 रुपए की जो एक्साइज ड्यूटी है वो हट जाएगी, तो आपके पेट्रोल डीजल के दाम तो नहीं घटने वाले। ओएमसी को कोई लाभ नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी जो सरकार की एक्साइज ड्यूटी है 10 रुपए की, जो हट गई, वो सरकार रीइम्पोज कर देगी। तो ओएमसी को प्रॉफिट होगा कब? जब कच्चा तेल 60 से 65 डॉलर बना रहे, वो भी 3-4 महीने तक। तो ओएमसी स्टॉक्स, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, बीपीसीएल मेरी कवरेज में है, मैं रेकमेंड करूंगा समय आने पर। लेकिन अभी थोड़ा आप समझ के रहिए, ये एक्साइज ड्यूटी का फंडा है। तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि साहब चूंकि कच्चा तेल गिरा है, तो भारत सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम गिराने चाहिए, वो नहीं गिराएंगे। पहले वो एक्साइज ड्यूटी को रिवर्स कर देंगे। जैसे ही एक्साइज ड्यूटी रिवर्स हो जाएगी, तो आपका जो 115 के लगभग पेट्रोल मिल रहा है, 116, कहीं 103 भी मिल रहा है, 101 भी मिल रहा है, डिपेंडिंग अपॉन स्टेट टैक्सेस। लेकिन पॉइंट यह है कि ये जो 10 रुपए का रीस्टेट होगा और ये 10 रुपए का फिर से लगेगा, तो ना तो आपको लाभ मिलेगा ना ओएमसी को लाभ मिलेगा। सरकार को होने वाला जो घाटा है वो बच जाएगा, सरकार को मुनाफा होगा, सरकार बेनिफिट में रहेगी। तो थोड़ा संभल के रहें ओएमसी स्टॉक्स में, जल्दबाजी ना करें, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। भारत ने रशिया से, यूएई से ऑयल पर परचेज बढ़ाया है, बहुत शानदार है, और खरीदिए रशिया से। रशिया भारत का माल खरीदे तो और भी बेहतर हो जाएगा। यही बात है महोदय, बराबर हॉर्मुज खुली हुई है, माल आ रहा है जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है हॉर्मुज के हवाले से। जेडी वैंस साहब की बढ़िया मीटिंग चल रही है, हम अब बेहतर की तरफ बढ़ रहे हैं महोदय, कम से कम इस विवाद को लेकर। और पिछले शुक्रवार को एफआईआई की तरफ से बाइंग भी आई है, बहुत अच्छा है। अगर रुपया हमारा मजबूत होता है तो और बाइंग आएगी। हमको कई सारे फैक्टर्स हैं, उसमें से कुछ भी चले तो हमारा काम बन जाएगा निश्चित रूप से। कच्चा तेल भी साहब 80 डॉलर के आसपास है, अगर ये नीचे जाता है तो हमारे लिए पॉजिटिव है, ऊपर रहेगा तो दिक्कत है। गिफ्ट निफ्टी में भी महोदय संभल के रहिएगा ऊपरी लेवल पर, क्योंकि ऊपरी लेवल पर एफआईआई की बाइंग के बजाय सेलिंग भी आती है। तो ऊपरी लेवल पर सेलिंग आएगी, तो वह हमने व्यू पॉइंट रखना है। इंपॉर्टेंटली मेरा आपसे निवेदन है महोदय, सॉलिड स्टेट बैटरी पर फोकस रखिएगा। आई एम नॉट रिकमेंडिंग, बट क्वांटम स्केप पर मैंने वीडियो भी बनाया था। इसकी जो बैटरी है वो होंडा ने अप्रूव कर दी है। होंडा को वैल्यू समझ में आ गई, मतलब भाई साहब दुनिया को समझ में आएगी, जस्ट मैटर ऑफ टाइम। मोस्ट एडवांस्ड सॉलिड स्टेट बैटरी है, और ये जिस दिन आ गई उस दिन मैं भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का समर्थक बन जाऊंगा, क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है। तो ये चीज आगे बढ़ रही है, कमर्शलाइजेशन की फील्ड में आ रही है, तो इस पर आप फोकस कीजिए। साथ में मेरा निवेदन है, आप अमेरिका की बर्बादी की कस्में खाइए, लेकिन अमेरिका में निवेश भी कीजिए, क्योंकि ऐसे फ्यूल सेल है महोदय, फ्यूल सेल के जो प्लेस है वो अमेरिका में अवेलेबल है महोदय, भारत में है ही नहीं। अब आप देखिए, कल ये शेयर एक दिन में महोदय, मेरा 26 का टारगेट है, होपफुली मंडे को ये हिट हो जाएगा, 20% अप था ये शेयर। कि करता क्या है, जो मैंने कई बार बोला है, मीथेन में आपका CH4 है, उसको तोड़ा तो हाइड्रोजन मिल गया, हाइड्रोजन को फिर ऑक्सीजन से मिलाया तो बन गया H2O वाटर प्लस इलेक्ट्रिसिटी, ये बिजली बन गई। बस, ना धुआं निकला, ना आग निकली, ना कोई पोल्यूशन हुआ, कुछ नहीं हुआ। और पूरा का पूरा प्लांट डेटा सेंटर के करीब लग जाता है। तो डेटा सेंटर पे ग्रोथ आ रही है, वो फोकस कीजिए। और हमें ये फ्रंट लाइन प्लेस है। अगेन आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनी ऑफ दीज शेयर्स, बट मेरा निवेदन है आप यूएस में तरजीह रखिए, क्योंकि इस तरह के प्लेस, जैसे कि मान लो स्पेस एक्स है महोदय, दुनिया कह रही है स्पेस एक्स महंगा है, ठीक है महंगा है, तो हमने स्पेस एक्स शॉर्ट करवाया है ना, आप सामने देखो, 2 दिनों का रिटर्न है महोदय 27%। अगर आपका मंतव्य है कि अमेरिका में शेयर महंगे हैं, गिरेंगे, देन वी हैव ईटीएफ, थ्रू दोज ईटीएफ्स वी कैन शॉर्ट यूएस स्टॉक्स।
तो आप यूएस में निवेश करने का डिसीजन ले लीजिए, लेकिन आप जितना डिले करेंगे उतना आपका नुकसान है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज गुजरती चली जा रही हैं। आपका एक शुभ चिंतक, आपका हितैषी होते हुए आपको मैं अपना मानता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप यूएस को लेकर पॉजिटिव बेंट ऑफ माइंड बनाइए। और जब आपका मन बने, मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी होती है, उससे क्लिक करके व्हाट्सएप पर मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं, मेरी टीम से कांटेक्ट कर लीजिए, ताकि आप यूएस की इकोनॉमी को खेलें। इस तरह के प्लेज, एडवांस्ड इकोनॉमिक प्ले भारत में अवेलेबल नहीं है और होंगे भी नहीं। दूसरा, आपका कहना होगा साहब भारत में फ्यूल सेल आएगा तब हम निवेश निवेश करेंगे। महोदय ध्यान दीजिए, भारत में जब तक फ्यूल सेल का कोई स्टॉक आएगा तब उसका वैल्यूएशन इससे महंगा होगा, आपको सस्ते में ना मिलेगा गुरुदेव, आपको सस्ते में ना मिलेगा। कल को जब, अब आप कहो एमटीए अल्टेक सप्लायर है, ये तो मेरी रिकमेंडेशन है भैया, नीचे से 2000 के लेवल से आज वो आप 8000 हो गया, कहाँ सस्ता मिल रहा है आप बताओ। भारत में भी कहाँ सस्ते हैं। एनर्जी प्ले एक साल में ये 4 गुना हो गया शेयर, 398% मुनाफा है मात्र 4 महीने में। भारत में भी जब तक आपको हवा लगेगी तब तक तो बहुत महंगे हो जाएंगे शेयर। तो भारत में रुपये में आप भले ही खर्च करोगे पैसा, लेकिन आपका जो वैल्यूएशन है वो ज्यादा महंगा पड़ेगा, लुट जाओगे आप भारत के चक्कर में रहे तो। दूसरा, टैक्सेशन जितना भारत में दे रहे हो उतना ही अमेरिका में देना है, और जो भी इन्वेस्टमेंट है वो आरबीआई और सेबी के नीचे है। आरबीआई एंड सेबी ने ही अलाउ किया है आपको अमेरिका में निवेश करना, मैंने नहीं किया। आरबीआई और सेबी के द्वारा रेगुलेटेड जो विंडो है, उसी विंडो के तहत आपको मैं कह रहा हूं कि भैया यूएसए में निवेश करो, अलग से कोई मैं दरवाजा नहीं खोल रहा हूं। तो आप तय कीजिए, कोई नुकसान नहीं है। दूसरा, सुबह ट्रेड कीजिए, शाम को ट्रेड कीजिए, दिन में डबल आपको मौके मिल जाएंगे। आपने कई बार देखा होगा, ट्रंप रात को कोई स्टेटमेंट देते हैं और मार्केट की फिजा बदल बदल जाती है, मार्केट गिर पड़ता है, चढ़ जाता है। सो हाउ यू कैन रिएक्ट टू दोज अनाउंसमेंट्स, फेड क्या कहता है उसको कैसे रिएक्ट कर सके, उसके लिए आप शाम को यूएस मार्केट को ट्रैक करें, 1-2 घंटे लगते हैं, चलते फिरते हो जाएगा। और आपको कोई भी एनालिसिस चाहिए, मेरी मदद चाहिए, मैं हाजिर हूं आपकी सेवा में। कभी भी आप मुझसे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, संपर्क कर सकते हैं। लगातार मैं निफ्टी पर आपसे निवेदन कर रहा हूं महोदय, ऊपरी लेवल से सेलिंग आती है लेकिन फिर बाइंग आएगी, तो हमें जाना ऊपर है, जाना ऊपर है, सिर्फ उछाल के बाद नहीं खरीदना है, नीचे तो बाइंग है। और जो मेरे खुद के व्यक्तिगत ट्रेड्स होते हैं महोदय वो इसी के हैं। मैं जो पैसा बनाता हूं महोदय वो पूरा ऐसे ही बनाता हूं, मैं पैसा ऐसे ही, मेरी जो खुद की स्ट्रेटजी है वो इसी की रहती है कि जब मार्केट गिरता है तो मैं उछाल खेलता हूँ, बस ये खेलता हूं मैं, ये खेलता हूं मैं, बस यही खेलता हूं मैं, बस यही। डिप के बाद जब लोग पुट बाय करते हैं, जब लोग माल छोड़ के भागते हैं, तब मैं अपने व्यक्तिगत सौदे खड़े करता हूं, जिससे मैं सिर्फ ये खेलता हूं, क्योंकि मुझे ये एक चीज पता है, जितना थोड़ा बहुत मुझे शेयर मार्केट में अनुभव है, पिछले 20-25 साल से मैं मार्केट में हूँ, उस अनुभव के बाद कि भैया डिप के बाद मार्केट जाता है ऊपर, डिप के बाद जाता है मार्केट ऊपर, डिप के बाद जाता है ऊपर, बस इतनी सी चीज पता। और इसमें भी आप देखो, अगर कोई भयंकर स्लाइड आती है, फिर देखो आप ऊपर, फिर देखो आप, फिर देखो आप, फिर देखो आप, लगातार डिप, सिर्फ इतना सा, डिप फिर ऊपर, डिप फिर ऊपर, डिप फिर ऊपर। नाउ हाउ टू प्ले सच ट्रेड्स, ये थोड़ी सी स्ट्रेटजीज होती है महोदय, जाहिर तौर पर लाइव स्ट्रीम में मैं डिस्कस नहीं कर सकता। बहुत सी सीक्रेट स्ट्रेटजीज भी होती हैं जो बताई नहीं जाती महोदय। अब सब चीज तो महोदय बताना संभव नहीं होता है लाइव स्ट्रीम में आके। आपका मीडिया रिपोर्टर भगवान विप्लव कुमार भगवान, जय हो श्री चार्ट महालक्ष्मी जी की।
लवीश विराज भगवान, राम प्रकाश भगवान, जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की, पुनीत भटनागर भगवान, राजू शर्मा भगवान, जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की, कौशलेंद्र कुमार भगवान, जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की, पुनीत भटनागर भगवान। शेफलर का भी कुछ पूछा है आपने, बहुत प्यारी कंपनी है और चार्ट अच्छा है, लेकिन और अच्छा हो सकता है। माल जितना है उतना होल्ड कीजिए। अब देखिए कि कितने बार प्रयास कर रहा है कंपनी, कितनी लंबी समय से ये प्रयास कर रही है। देखिए यहाँ फेल हो गई, बिल्कुल यहाँ फेल, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, सात बार, एट्थ अटेम्प्ट मार रही है ये ऊपर जाने का। मारेगी, ऊपर जाएगी। और बढ़िया कंपनी है, यूरोपियन कंपनी है। अगर इस लेवल के ऊपर पॉजिटिव कैंडल बन जाए, आप व्यू पॉइंट बना सकते हैं। लेकिन मेरा निवेदन है कि ये सेकेंडरी प्लेयर्स हैं। अगर आपको डेटा सेंटर रेवोल्यूशन खेलनी है तो ज्यादा से ज्यादा आप फ्रंट लाइन में आकर खेलें। दूसरा ध्यान रखें, बहुत ज्यादा अनर्गल बकवास चलती रहती है महोदय, ये टूट जाएगा, वो टूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो आपका प्रॉफिट बन रहा है। आप आराम से उसको लिक्विड केस में या ट्रस्ट में शिफ्ट करते रहें, टुकड़ों में, मूलधन पे रखें, स्टॉप लॉस। दोनों नावों पर अपनी सवारी होना चाहिए। नहीं तो फालतू में कल को कोई जो, देखिए महोदय, इतनी अनर्गल बकवास चलती है, किस किस को हम सुनाएंगे अपनी बातें। इसलिए आप तो रबड़ी में से मलाई निकालते चलिए, अपना एसेट खड़ा कीजिए। लिक्विड केस ट्रस्ट के माध्यम से, यूएस में ईटीएफ में देता हूं, उसके माध्यम से। यूसुफ शेख भगवान, जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की। प्रवीण कुमार भगवान, सर जी क्रूड दिस वीक, क्रूड के मैं लेवल्स महोदय देता नहीं हूँ, मैं कवर भी नहीं करता हूँ क्रूड को। प्रवीण कुमार भगवान, जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की। संजीव भगवान, जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की। गैब्रियल पर आपने, बहुत प्यारी कंपनी है गैब्रियल, और ये वो शॉक एब्जॉर्बर्स बनाती है। चार्ट भी बहुत शानदार है। आप ने पिछली बार भी पूछा था, तब भी वही व्यू था, और बहुत अच्छा उछाल भी आया है, और ऑल टाइम हाई इसमें पॉसिबल है। आनंद ग्रुप की बहुत बढ़िया कंपनी है, बट अगर वीडियो के माध्यम से मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ। मुझे महोदय कई बार क्या होता है, बहुत से शेयर्स जो पसंद है वो पास करने पड़ते हैं, सब मैं कवर नहीं करता हूँ। अधिकांश मेरी कोशिश होती है कि मैं फ्रंट लाइन टेक्नोलॉजीज पर फोकस करवा सकूं आपकी, और न्यू इमर्जिंग टेक जिसमें बहुत ज्यादा वेल्थ बन सकती है, उन एरियाज पर फोकस करूं। जैसे कि आउटलुक थ्योरेटिक्स महोदय, क्वांटम स्केप, फोटोनिक्स, आपकी एआई में सुपर इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गई, इन चीजों पर ज्यादा से ज्यादा मैं फोकस करने का प्रयास करता रहूंगा। श्री चाट महालक्ष्मी जी की शरण में समर्पण बरकरार रखें। जय हो श्री चाट महालक्ष्मी।